इस दुनिया में ना पैसों की बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो कहता है ना कि पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं है वो बेवकूफ़ है, क्योंकि पैसा लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। बट पैसा ही लाइफ नहीं है ना यार, पैसा ही सब कुछ नहीं है। आई नो कि पैसा ना सबको कमाना है, अमीर सबको बनना है, बट इस रैट रेस में पैसा कबाब के लिए इतना इंपॉर्टेंट बन गया कि आपने उसके लिए अपनी खुशियाँ ही सेक्रीफाइस कर दी, कि आप इतने ज़्यादा पैसों के पीछे भागने लग गए कि आप ये भूल ही गए कि पैसा एट द फर्स्ट प्लेस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। या हम कहीं सिस्टम, सोसाइटी या सो कॉल मैट्रिक्स के ट्रैप में तो नहीं फंसते जा रहे। एंड दैट्स द मेन कंसर्न। यू नो वर्ड कि पैसों को ना हम सब बहुत ही अलग अलग नज़रियों से देखते हैं। उसको हम इतनी इज्जत देते हैं जितनी शायद उसको देनी भी नहीं चाहिए, लेकिन उसके बदले में हम अपनी इज्जत भी गंवाना शुरू कर देते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट ट्रेजिक वे ऑफ लिविंग लाइफ। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, और हो सके ना तो उसका आंसर बिल्कुल ऑनेस्टली देना, कि ज़िंदगी में ना पैसों की ज़रूरत क्यों है। व्हाट इज़ द नीड ऑफ मनी इन योर लाइफ? जस्ट थिंक ऑफ इट एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। सो अगर आप ना अपने दिल पे हाथ रख कर ना ऑनेस्टली सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि बेसिक से बेसिक ना पैसों की ज़रूरत सिर्फ 4 चीज़ों के लिए होती है। पहला, रहने की एक जगह हो। दूसरा, पहनने के लिए कपड़े हो। तीसरा, खाने के लिए खाना हो। और चौथा, कि पढ़ने का एक साधन हो। अगर ये चारों चीज़ें आपके पास है ना, देन देयर इज़न्ट एनी अदर नीड ऑफ मनी इन योर लाइफ, बिकॉज आपकी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, जिसकी वजह से ना ये 4 चीज़ें मेक श्योर करती हैं कि आपको और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले लाइफ में पैसों कमाने का, ताकि आप ज़िंदगी में ना और सक्सेसफुल बने, अपने सारे सपने पूरे कर सकें, अपने दोस्तों के, फैमिली के एंड सो ऑन। इसलिए अगर आप इस दुनिया में ना प्रैक्टिकली रहना चाहते हैं ना, तो इन 4 चीज़ों के लिए तो पैसा बहुत ज़रूरी है। बट इसके अलावा ना अगर आप ज़िंदगी भर पैसों के पीछे ही भागते रह गए ना, देन इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस यार। शायद आपको रियलाइज़ हो या ना हो, बट ये दुनिया ना आपको पैसों के बारे में कुछ और ही सिखाना चाहती है। एंड द रियलिटी इज़ कि दुनिया चाहती है कि आप उस इन्फाइनाइट लूप में फंसे रहें, जहाँ से आप कभी भी ज़िंदगी में ना निकल पाएँ। बैंक्स चाहते हैं कि आप ज़िंदगी भर लोन लेते रहें। कंपनियाँ चाहती हैं कि आप तरक्की करें और महंगी से महंगी चीज़ें खरीदें, ताकि आपको सैलरी की लत लग जाए और आप उसी कंपनी में ज़िंदगी भर नौकर बन के रह जाएं। इवन क्रेडिट कंपनियां चाहती हैं कि आप पैसों के बिना भी सामान खरीदते रहें और कर्जे में डूबे रहें। ये सारा का सारा सिस्टम ना सब आपको गरीब रखने के लिए है, इसलिए नहीं कि आप अमीर और खुश हो जाएं, जबकि इसलिए ताकि आपको फील हो कि आप बस सक्सेसफुल हो गए हो लाइफ में। बट आप सक्सेसफुल नहीं हुए हो, क्योंकि आप फिर से उसी ट्रैप में फंसते जा रहे हो जो दुनिया हमेशा से आपको बताना चाह रही है। एंड दैट्स वाई दिस इज़ द वीडियो, जहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि पैसे की ना एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है, रियल वे क्या है पैसों को समझने का और यूटिलाइज करने का अकॉर्डिंग टू एज मनी रिलेशन। ट्वेंटीज़ में ना ये दुनिया आपको बोलती रहेगी कि पैसों की अहमियत ना आपकी ज़िंदगी में ये है कि दुनिया को दिखाना कि मैं दूसरों से कितना बेहतर हूँ, कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, अपने स्कूल मेट्स से, अपने बैचमेट्स, कॉलेज मेट्स, ऑफिस मेट्स, सबसे, और एक कंपेयर करके दिखाना कि देखो ज़िंदगी में मैं जीत रहा हूँ। आखिर कौन है जो सबसे पहले बाइक खरीद सकता है? कौन है जो सबसे पहले महंगा फ़ोन खरीद सकता है? अरे कौन है जो लंबे लंबे ट्रिप मार सकता है? और ये सारी चीज़ें ना हमें 20s में कंज्यूम करती रहती हैं। इवन यही नहीं, 20s के दौर में ना टीवी से लेके सोशल मीडिया तक, फिल्म से लेके म्यूज़िक तक, सब आपको इसी चीज़ का फील करवाना चाहते हैं कि आप एक लूज़र हो, कि इन योर 20s अगर आपने फिगर आउट नहीं किया ना कि ज़िंदगी कैसे जीतनी है, देन यू आर 100% लूज़र। और यहाँ पे पैसों का खेल आता है कि पैसे से आप वो ज़िंदगी जीत सकते हैं, कि पैसों से आप दुनिया को बता सकते हैं कि देखो मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है, देखो मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, मोबाइल, स्टेटस, सब कुछ। बट यही तो 20s की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि पैसों का यूज़ नहीं होता, पैसों की बर्बादी होती है, स्लेवरी है एट द एंड। ये तो बस एक ड्रग है जो दुनिया आपको दे रही है, और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। जो एक्चुअल ट्रू पर्पस होता है ना पैसों का 20s में, वो है कि पैसों को यूज़ करना आगे बढ़ने में,
नई स्किल सेट सीखने में, सेल्फ एजुकेशन में, अपने इंटरेस्ट पैशन को फॉलो करने में, कोई नया बिजनेस क्रिएट करने में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने में और एट द एंड रिस्क लेने में। क्योंकि 20s की उम्र ही ना वो होती है जहां आपके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती हैं, जहां पे हम मिस्टेक्स करके भी ना लाइफ में कम बैक कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग मनी इन अ राइट वे एंड राइट ऑर्डर। सो हियर कम 30s में ना ये दुनिया आपको बताने की कोशिश करेगी कि अब जो ज़रूरत है ना पैसों की, वो है कि अपने अरमानों को पूरा करने की, अपनी सारी ख्वाहिशों को पूरा करने की। वो लंबी लंबी गाड़ी खरीदनी है, बंगलो खरीदना है, लंबे लंबे वैकेशंस पे जाना है, महंगे महंगे कपड़े खरीदने हैं, गाड़ियाँ, फ़ोन, गिफ्ट्स और क्या नहीं, अपने फैमिली के, बच्चों के, पेरेंट्स के, सभी के सपने पूरे करते रहो। फलाना ढिमकाना, तुम्हारी ज़िंदगी बस इसी में बीत जाती है। इसीलिए आप देखोगे कि 30s में ना लोग पैसों को इस नज़रिए से देखते हैं कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाहिशों और अरमानों को पूरा कर सकें। लेकिन फिर से ये गलत तरीका है पैसों को यूज़ करने का। क्योंकि अगर आप अपने 30s में ना सारे पैसों को अपने सपनों को पूरा करने में लगा दोगे ना यार, देन यू आर अगेन फॉलिंग फॉर द सेम ट्रैप जो दुनिया ने आपके लिए बनाया है। क्योंकि दुनिया जानती है कि आप जितना ज़्यादा पर्सनल लोन लेंगे, जितना ज़्यादा आप कर्ज में डूबेंगे, उतना ज़्यादा आप गुलाम रहोगे सिस्टम का। और इवन यही नहीं, अगर आप लोगों से ही पूछोगे ना अपने 30s में कि यार क्या मुझे अपनी औकात से बढ़कर चीज़ें खरीदनी चाहिए, तो लोग बोलेंगे हाँ हाँ क्यों नहीं, डेफिनेटली खरीदनी चाहिए। अपनी सैलरी को देखिए, अपनी प्रमोशन को देखिए, अरे बाबा अपने बोनस को देखिए, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। अरे आप ही बॉस इस दुनिया के, आप सब कुछ ले लीजिए। लेकिन फिर से ये गलत तरीका है पैसों को खर्च करने का 30s में। लेकिन जो सही तरीका है ना 30s में पैसों को यूज़ करने का, वो है कि खुद पे इन्वेस्ट करना, हर बार कुछ नए सीखने पे इन्वेस्ट करना, अपने कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाने पे इन्वेस्ट करना। पैसों को ना इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप एक्सपीरियंसेस को ले सकें और स्मार्ट लोगों से जुड़ सकें और अपना नेटवर्क और स्ट्रांग बना सकें। और यही एक स्मार्ट तरीका है 30s में पैसों को यूज़ करने का। Here comes 40s में ना दुनिया चाहती है कि आप अपने पैसों का यूज करें ये फील करने में कि आप ही बादशाह हैं। 40s में आप चाहते हैं कि हर जगह आपका ही बोलबाला हो, सब लोग आपको इज्जतदार व्यक्ति की तरह देखें और आप दिखाना चाहते हैं कि आपने ही सब कुछ उखाड़ा है जिंदगी में और बहुत आगे निकल चुके हैं। और हम फिर से इन्हीं सब फालतू चीज़ों में अपना पैसा यूज करने लगते हैं। हम अपने रुतबे को ना बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करने लगते हैं। अगेन द ट्रैप द वर्ल्ड वांट्स अस टू फॉल इन। दुनिया की ना बस एक ही कोशिश है कि कैसे हम इस इंसान को जो पैसे कमाने की मशीन बन चुका है, जिंदगी भर इसी मशीन में रखें, इस मशीन से वो उतर ना पाए। क्योंकि अगर वो उतर गया ना तो हमारे पैसे बनाने की मशीन रुक जाएगी। एंड दैट्स द मोस्ट ब्रूटल ट्रुथ ऑफ योर लाइफ इन योर 40s में ना जो ट्रू इंपॉर्टेंस है पैसों का, वो है कि टू बी फ्री यार। यस, सही सुना, टू बी फाइनेंशियली फ्री। क्योंकि अगर आप अपने पैसों के थ्रू ना अपनी जिंदगी खरीद सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं करना चाहेंगे? आप ये खुद से क्यों नहीं कहना चाहेंगे कि मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमा लिया है कि अब मैं नौकरी करने के लिए मजबूर नहीं हूं, कि अब मैं अपने पैशन को फॉलो करना चाहता हूं, मैं जिंदगी को ना फ्रीली जीना चाहता हूं, मैं हसल फ्री जिंदगी चाहता हूं यार। एंड दैट्स विल बी द मोस्ट ट्रू इंपॉर्टेंस ऑफ योर मनी इन योर 40s। सो जैसे कि आपने देखा कि पैसों की अहमियत ना हर एक डेकेड में अलग है, लेकिन है। और हर एक डेकेड में दुनिया जो बोलती है पैसों की इंपॉर्टेंस को लेकर, उससे तो बहुत ही अलग है। और जब तक आप इन सब चीज़ों से अवेयर ना हो पाए, तब तक आप लगातार हर बार इसी ट्रैप में फंसते रहेंगे जो दुनिया ने आपके लिए बनाया है। एंड दैट्स हाउ द पीपल हु रन द वर्ल्ड कीप द वर्ल्ड रनिंग, बिकॉज दे हैव ऑल द स्लेव्स एग्जैक्टली वेयर दे नीडेड देम टू बी, permanently distracted and depressed, working their asses off in jobs which will never satisfy them and never pay enough money. And that's the matrix.